हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हो? और आज अंकुश का सेकंड व्लॉग देखा, देखकर बड़ी खुशी हुई। अंकुश ने बताया है कि अब दोनों पार्टियों का जाना ज़रूरी हो जाएगा कोर्ट में, क्योंकि वहाँ साइन हुआ करेंगे दोनों पार्टीज़ के। तो बड़ी खुशी हुई मुझे तो ये जानकर कि अब इन मैडम को पता चलेगा, किसी के नाम से झूठे केस डाल देना, किसी भी तरह के आरोप लगाकर कि मेरे साथ घरेलू हिंसा की, दहेज माँगा, तो ठीक है, सामने वाली पार्टी को आना पड़ता है ना? चक्कर काटने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में बैठे-बैठे वकील को भेज दोगे और किसी भी तरह की रिप्लाई नहीं करोगे। उधर से वो अपनी चीज़ें रख रहा है, लेकिन ये बंदी कोई रिप्लाई अपने वकील से नहीं दिलवा रही है, ना ही उन चीज़ों को ये फेस करना चाहती है और ना जाती है कोर्ट में। तो अब इसको पता चलेगा कि क्या होता है किसी इंसान को चकना कोर्ट में। अब जब खुद चक्कर काटेगी ना कोर्ट के, जब इसको पता चलेगा। तो बहुत हो गया घर में बैठे गेम खेल रही तुम, और अब जब सच में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, हर डेट पर जाना पड़ेगा, तब तुमको पता चलेगा। हम इसी दिन का तो वेट कर रहे थे। तो अंकुश, कांग्रेचुलेशन कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। आप अपने बच्चे के लिए लड़ रहे हो। आप अपनी जो आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उनका डटकर सामना कर रहे हो। इसी तरह खड़े रहो, क्योंकि जीत की हमेशा सच की ही होती है। तो जी, अब इन मैडम को भी जाना पड़ा करेगा कोर्ट में, क्योंकि साइन हुआ करेंगे। तो अब आएगा मज़ा कि किस तरह से किसी के ऊपर केस दायर किए जाते हैं झूठे। इन लोगों ने ये सोचकर केस दायर किए थे कि बस चक्कर कटवाते रहेंगे। कह रही थी ना दोनों बहनें, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, है ना? जितने टाइम भी केस चलेगा, हम तैयार हैं टाइम देने के लिए। तो अब देखते हैं मैडम, अब होगी शुरुआत, जब तुमको भी जाना पड़ा करेगा। अभी तक तो वही जा रहा था और तुम नहीं जाती थी, ना ही रिप्लाई दिलवाती थी अपने वकील से। तुम लोगों ने परेशान किया हुआ था। अब समझ में आएगा क्या होता है किसी को कोर्ट के चक्कर कटवाना, किसी के ऊपर झूठा केस दायर कर देना। बहुत मज़े की चीज़ नहीं होती है। तुमने सोचा मैं तो घर में बैठी रहूँगी, ये चक्कर काटता रहेगा, पैसा फूंकेगा इसका, जितना कमाएगा उससे ज़्यादा तो मैं इसका कोर्ट में चक्कर लगवा लगवा कर ख़त्म करवा दूँगी, है ना? यही तो मंशा थी तुम्हारी। तो अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। अब हम लोग देखेंगे कि ये भी जाया करेगी, और जाना ही पड़ेगा अब तो। जवाब भी देने पड़ेंगे। जब कोर्ट में पूछा जाएगा कि मैडम आपके साथ घरेलू हिंसा हुई थी, क्या सबूत हैं आपके पास, कौन कौन से, क्या आपने अपनी मेडिकल जांच करवाई थी जिस समय आपके साथ मारपीट हो रही थी, है ना? घरेलू हिंसा तुम्हारे साथ की जा रही थी, तो आपने अपनी मेडिकल जांच करवाई थी, तो दिखाइए वो। तो जी देखते हैं अब ये क्या क्या सबूत दे पाती है, कैसे ये अपना हक लेकर रहेगी वहाँ से। इसने कहा था मैं अपना हक लेकर रहूँगी। तो अब देखते हैं। अब शुरुआत हुई है, आज अंकुश ने बताया है, और अंकुश को चोट लग गई, बहुत दुख हुआ है उसे देखकर, बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। अंकुश, आपको हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। आप कहते हैं ना, जो गुम चोट लगती है उसमें हल्दी वाला दूध फ़ायदा करता है, तो तुरंत ही पी लेना चाहिए था वैसे तो, लेकिन कोई नहीं, आप यहाँ पियो। ये चोटें जो आपको अंदरूनी आई हैं, ये चोटें हल्दी वाला दूध पीने से ठीक हो जाती हैं। तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए। कि कहते हैं ना, सच के साथ भगवान खड़े होते हैं। तो आपने घरेलू हिंसा की नहीं है, और ना ही दहेज मांगा गया है आपके घर से। तो हाँ, अब इसको पता चलेगा जब खुद चक्कर काटेगी ना कोर्ट के, जब पता चलेगा। वो तो 1 साल से काट ही रहा है चक्कर, और ये बार बार ना जाती है, ना ही अपने वकील से रिप्लाई दिलवाती है। इसका रवैया वही है। इस बार भी वही हुआ था, लेकिन इस बार अंकुश कह रहा था कि एक खुशखबरी मिली है कि अब दोनों पार्टीज़ को आना पड़ा करेगा और सिग्नेचर करने पड़ेंगे। तो चलिए, छोटी ही सही अभी जीत हुई है अंकुश की, और अब देखेंगे कि इसी तरह से हर डेट पर जाएंगी क्या ये मैडम, और कंटेंट नहीं बनाएंगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग भी आगे कि क्या होने वाला है। और मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो बच्चा अपने पापा के घर चला जाए। देखिए, अपने पापा के घर में जितने अच्छे से उसके दिमाग का विकास होगा, उतना नहीं हो सकता इस घर में। क्योंकि देखिए आप लोग, बच्चा 2 साल का हो गया, अब तो 2 साल से भी ऊपर का हो गया, जुलाई लगने वाला है, 2 साल 1 महीने का हो गया। तो अभी तक तो डायपर नहीं उतरे हैं बस उस बच्चे के। और
बात बात पर उसको ये जताया जाता है कि नानी चीज़ लेकर आती है, रोज़ कहलवाया जाता है कि नानी चीज़ लेकर आती है, लेकिन बेशक वो नानी खुद ही खा जाती है उस चीज़ को बच्चे के नाम से लाकर। खाने का सामान आता है सेठ के नाम से और खाता है सारा परिवार है। और आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरह से वो दूसरी तरफ से तमाशे कर रही है, बोल रही है नहीं नहीं कभी भी बच्चा इसका नहीं हो सकता। किसी ने पूछा है कि बच्चा अपने पापा के पास जाएगा, तो ये बोलती है नो डियर। तो मैंने पहले भी वीडियो में पूछा था इससे कि तुम कैसे इसने विश्वास के साथ नो डियर लिख सकती हो, क्योंकि बच्चे का अपना पूरा हक है उन पापा के दादी के घर में रहना। बच्चे के साथ कोई अत्याचार नहीं किया था उन लोगों ने। और कैसे ये साबित करोगी कि पापा का हक है ही नहीं कोई? अगर उसने तुम्हें प्रेगनेंसी में, जिस समय तुम प्रेगनेंसी में थी उस समय तुम्हारे मायके में छोड़कर चला गया होता, तब भी तुम ये चीज़ साबित कर सकती थी कि वो एक केयरलेस पापा है, बिल्कुल उसे अपने बच्चे के साथ अटैचमेंट नहीं है। तुम ये साबित कभी नहीं कर पाओगी, किसी भी मोड़ पर वो चूका नहीं है। जब तुम प्रेग्नेंट हुई तो भेजा था उन्होंने 7वें महीने में, लेकिन तुम आ गई क्योंकि तुमको सेवा इन्हीं से करानी थी। 2-3 बुराई अपनी बहन की करी, 2-3 बुराई अपनी माँ की और फ़ोन कर दिया क्योंकि तुमको पता था कि हाँ तुम्हारी सेवा करने के लिए कोई नहीं है। तुमने पूरा टाइम प्रेगनेंसी का बड़ी मस्ती से वहाँ निकाला, खाते पीते पलंग पर बैठकर, और सब बहुत अच्छे से किया है उन्होंने तुम्हारी। हाँ, अगर वो प्रेगनेंसी में छोड़कर चला गया होता मायके में, अपनी कोई जिम्मेदारी ना निभाई होती, तो तुम आसानी से साबित कर सकती थी कि उसने मेरी प्रेगनेंसी के बाद मुझे मायके में छोड़ दिया और ना ही बच्चे के जन्म के समय मुझे लेकर गया, मेरा बच्चा भी मायके में भी हुआ। ये सब चीज़ें कभी नहीं दे पाओगी क्योंकि उसने अपने बच्चे के लिए हर कुछ किया है, सब कुछ किया है, ठीक है। तो कभी भी तुम ये साबित नहीं कर पाओगी कि उसने अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। अगर ये कर पाती और ऐसा उसने अपने फ़र्ज से चूका होता, किया होता उसने ऐसा, तो ज़रूर तुम ये कह देती और कोर्ट भी मान जाता कि हाँ भैया वो एक केयरलेस पापा है, वो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे हक़ में फ़ैसला सुना दिया जाता। लेकिन यहाँ वो बंदा अड़ा हुआ है अपने बच्चे का हक से, अपना हक लेने के लिए कि मेरा बच्चा मेरे पास आना चाहिए और जो उसका हक है। तुम जैसे बच्चे को चुरा कर भाग आई वहाँ से, तो तुम्हारा थोड़ी देखेगा कोई कोर्ट। कोर्ट तो बच्चे का भी भला देखेगा। कोर्ट तो उसके पापा की भावनाओं को भी चेक करेगा कि भैया उसके पापा की भी तो भावनाएं हैं, कोई माँ ही तो नहीं होती ना अकेली, ठीक है। अगर तुम उसको तब स्कूल में दाखिला दिलवाओगी, जैसे अब 3रे साल में या 2.5 साल के बच्चे का करा देते हैं, तो प्ले स्कूल में तो अब तक डाल ही देना चाहिए था इसको, प्ले स्कूल में भी नहीं डाला है। तो बच्चे के भविष्य को देखते हुए, जिस तरह से आजकल बच्चों का एडमिशन भी जल्दी हो जाता है, उस हिसाब से देखते हुए कोर्ट ज़रूर अंकुश के हक़ में ही फैसला सुनाएगा। तो हम तो कहते हैं कि अंकुश, जिस तरह से आप तन्मयता से लगे हुए हो अपने बच्चे के लिए, लगे रहिए, ज़रूर आपका हक़ आपको मिलकर रहेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये तो रिवेंज में पागल हुई है, इसको अंकुश से बदला लेना है इस बात का कि वो अपनी माँ से अलग नहीं हुआ, उसने अपनी बहन का आना नहीं रोका अपने घर में, इसको बदला लेना है उस चीज़ का। लेकिन कोर्ट उस बच्चे का हक़ भी देखेगा, उस बच्चे का कैरियर भी देखेगा, भविष्य भी देखेगा, उसी को मद्देनज़र रखते हुए सुनाएगा कोर्ट अपना फैसला। तो तुम्हारे बदले की भावना को नहीं देखेगा, तुम बदला ले रही हो अपने पति से, इसलिए बच्चे को छीन लाई हो वहाँ से। कोर्ट सबसे पहले बच्चे का भविष्य देखेगा कि बच्चे का फ्यूचर कैसे सेट होगा, किसके पास रहने से सेट होगा, वो देखेगा। तो चलिए जी, इतना ही मुझे कहना था। मुझे तो अंकुश का वीडियो देखकर बड़ी खुशी सी हुई कि चलिए अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अब इसको भी जाना पड़ा करेगा और अब हम लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा कि खुद भी चक्कर काट रही है तो कैसा लगेगा इसको। तो चलिए जी, अब ये मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। और हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, बड़ी वाली का उसने आज जो टाइटल डाला है कि हम बिहार में आ गए, तो आज बताया है मैडम ने, क्योंकि इनके व्यूज़ ख़त्म हो रहे थे, अब व्यूज़ नहीं आ रहे थे, इनको कम्युनिटी पर अपने वीडियोस डालने पड़ रहे थे, शेयर करने पड़ रहे थे ताकि व्यूज़ बढ़ जाए, ठीक है। तो व्यूज़ आने बंद हो गए। अब कहती है कि तब मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी को अभी ये बातें छुपा कर रखूं, किसी को ना बताऊं। अब मेरा दिल कह रहा है अंदर से कि मैं बता दूं।
तब भी तुम्हारा दिल यही कह रहा था कि तुम सस्पेंस रखेगी ना लोगों में तो लोग ज़्यादा देखने आएंगे, जितने टाइम तक सस्पेंस रख लूँ उतना ज़्यादा अच्छा, ठीक है। इसलिए तुमने सस्पेंस में रखा, लोगों को सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि मैं कहाँ हूँ, अपने आप ढूंढ लो। और लोगों ने ढूंढ भी लिया कि तुम पर कहाँ पर हो। अब बताने से क्या फ़ायदा, अब बताने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, सबको पता है तुम कहाँ हो। ऐसा थोड़ी है तुम नहीं बताओगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ हो। तो बहुत चालाक समझती है खुद को, और देखिए कितनी चालाकी से बोल रही है कि पहले मैं वहाँ भी गई हूँ, गोवा भी गई हूँ, बंगलोर भी थोड़े दिन रह कर आई हूँ। कितने दिन रह कर आई थी बंगलोर, कितने दिन रह कर आई थी? वहाँ से उल्टे पैरों तो वापस कर दिया था उन्होंने, उल्टे पैरों तो तुम वापस आ गए थे। तुमने कहा हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए लौट गए। अरे भैया वहाँ से वापस भगा दिया था तुमको जहाँ तुम बंगलोर में गए थे। तो ऑप्शन बहुत सारे थे, जर्मनी का भी नाम लिया है, रोपड़ यूनिवर्सिटी का भी नाम लिया है, लेकिन झूठ बोल रही है। इनको एक ही ऑप्शन था इनके पास, बिहार, एक ही ऑप्शन था। और उस ऑप्शन में भी कुछ देना पड़ा है इनको, मैडम को। और वो कहते हैं ना कि क्या ही फ़ायदा फिर उस पीएचडी का, कि अगर आपको कुछ दे लेकर जॉब लेनी पड़ रही हो तो क्या ही फ़ायदा है। और वो भी बिहार जैसे आईआईटी में। इसको बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए ये अब तक बता नहीं रही थी। बोलती है मैं तो इसलिए नहीं बता रही थी कि तब मेरे दिल ने कहा कि अभी छुपा कर रख। पंडित जी को भी लेकर आई बीच में, है ना, कि पंडित जी ने मेरे से कहा था तुम सब बता देते हो इसलिए तुम्हारे काम नहीं होते हैं। तो फिर से पंडित जी को लेकर आई है और बोली है कि मैं तो चाहती थी तब बता दूं, लेकिन तब जो है अंदर से मन नहीं हुआ, इसलिए अब बता रही हूँ। तो क्या फ़ायदा है बताने का भाई, रखो अपने पास, किसी को नहीं जानना है। जिनको जानना था वो उन्होंने जान लिया, गूगल पर सर्च करके, कैसे भी सर्च करके जान लिया ना। अब तुम्हारे बताने की ज़रूरत क्या है, बताओ भी मत। ऐसे ही छुप कर रहती रहो, ऐसे वीडियो बनाती रहो, तो देखेंगे तुम्हारे व्यूज़ आएंगे या नहीं, ठीक है। तो तुम्हारे व्यूज़ ख़त्म हो रहे थे, इसलिए तुमने ये आज टाइटल डाला है ताकि खूब सारे व्यूज़ आ जाएं। तो चलिए जी, व्यूज़ के भिखारी लोग कुछ भी झूठे टाइटल डालते हैं, सस्पेंस क्रिएट करते हैं। तो चलिए, और छोटी वाली के तो लिए तो मैं यही कहूँगी कि देखो भाई, तुम आई थी बेचारी बनने उस घर को छोड़कर कि मैं अब सिंगल मदर बनकर लोगों की सहानुभूति बटोरूंगी और ब्लॉग्स छापूंगी, डॉलर कमाऊंगी। लेकिन हुआ नहीं, पासा उल्टा पड़ गया। तुम तो खैर लोगों के लिए कोई प्रेरणा बन नहीं सकी। तुमने कहा था कि मैं लड़कियों के लिए प्रेरणा बनूंगी, कोई प्रेरणा नहीं बन पाई, है ना। लेकिन वो बंदा बन गया, वो खड़ा है सामने से। तुमने झूठे झूठे दोष लगाए उसके ऊपर, फिर भी वो लड़ रहा है, पस्त नहीं हुआ है। तुमने तो कोशिश की थी ना अपने ही पति को पूरी तरह से बर्बाद कर देने की, लेकिन ईश्वर का हाथ होना चाहिए आदमी के सिर पर। चलिए जी, मैं ये वीडियो अब बंद कर रही हूँ और मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।